सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिविशिष्ट आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और असक्षम अब हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मता बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर अंतर का अर्थ है हृदय, परिविष्ट का अर्थ है घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, रमणीय सुंदर, असक्षम अक्षमता रहित, अशक्त, झटपटाना, पीड़ा के कारण हाथ और पैर फूल जाना, भवितव्यता होनी या होनी, आत्मीयता अपनापन, बर्दाश्त सहन या सहनशीलता। कवि इन पंक्तियों में असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल जाने की जो भी भूल की है उसके लिए आप मुझे वास्तव में दंडित करें। आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अतः आप मुझे दंड दें। जिस प्रकार धरा के दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के समान गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार अपने शरीर पर चेहरे पर झेलूं और मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे घिरे तथा ढके हुए रहने का यह सुंदर प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता। कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकाश मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं होता, इसलिए अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है, अर्थात मुझे कष्ट देने लगी है। जिस ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले खुश हो जाता था, अब वह ममता रूपी बादल मुझे पीड़ा देने लगी है। अब मुझसे और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही। अब तो मेरी आत्मा इतनी कमजोर और शक्तिहीन हो गई है कि मेरे छाती पर निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर भयभीत रहती है। आने वाले समय में वे अवश्य ही घटित होने के कारण मेरे कमजोर और शक्तिहीन हृदय को डराती रहती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली तथा दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता सहन नहीं होती, अपनापन भी अच्छा नहीं लगता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो भी कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर गुहाओं का अर्थ है गुफाओं, विवरों का अर्थ है बिलों में या छिद्रों में, लापता का अर्थ है खोया हुआ, सहर्ष का अर्थ है खुशी खुशी, स्वीकारा का अर्थ है स्वीकार करना। इन पंक्तियों में कवि विशिष्ट सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें, जिससे कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, बिलों में और धुएं के काले बादलों के बीच बिल्कुल लापता हो जाऊं, अर्थात गुम हो जाऊं। मैं इन गुफाओं, बिलों और बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ ना सके,
फिर वहाँ तो आपका ही सहारा है, वहाँ भी आपकी ही सत्ता है। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में जो भी कुछ मेरे पास है या मेरा संभव है या होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्कर है। यानी कि तुम्हारे ही कारणों से मेरे पास है और तुम्हारे ही कार्यों में ऐश्वर्य है। मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका ही अधिकार है। जो भी कुछ मेरे पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है, आपके कार्यों का ही परिणाम है। कवि का कथन है कि अब तो मेरी जिंदगी में जो भी कुछ राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि था और जो भी कुछ है वह सब कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अर्थात मेरे जीवन में जो भी कुछ है या जो भी कुछ था मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। मेरे जीवन में मेरे पास वह सब कुछ तुम्हारे कारण ही है, अर्थात वह सब कुछ तुम्हारी ही देन है। यह वह सब कुछ इसलिए मैंने ये जो भी कुछ आपने दिया है वो खुशी खुशी स्वीकार किया है।